दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट क्या है या ऐसे कहें विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक धरोहर कौन है, तो शायद आप हो सकता है मुगलों का नाम लें, हो सकता है आप साउथ के किसी बड़े मंदिर का नाम लें, लेकिन ये सच नहीं है। मैं आज आपको ऐसे एक विश्व के दिमाग खोलने वाले तथ्य के बारे में बताने वाला हूं जो आप देखेंगे तो कहेंगे वाव, ये तो हिंदुओं ने ऐसा काम किया और किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं? इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था पिछले साल कि इंडिया रिस्टोरिंग अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया। अब ये जो अंकोर वाट की पूरी कहानी है, क्या है, किस तरीके से बौद्ध देश में जो आज के बौद्ध है ना, जो भगवान का विरोध करते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक आई ओपनर है। और आप उनको शेयर जरूर करिए, उनको जरूर बताइए कि सुनो बौद्धो, तुम जो आज के नव बौद्ध बने हुए हो, तुमको कोई नॉलेज ही नहीं है सनातन की। तो अंकोर वाट टेम्पल जो है कंबोडिया का, उसको भारत जो है रीबिल्ड करेगा, इसकी मंजूरी मिल गई है। अब बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट की। तो जब आप गूगल करेंगे कि दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट क्या है, तो दोस्तों वो आएगा आपको अंकोर वाट। द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसीडर इट एज द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। और ये दोस्तों कितने में है? 402 एकड़ में। आप क्लियरली देख सकते हैं 402 एकड़ में बना हुआ ये टेम्पल है। मतलब हमारे यहाँ 2, 4, 5 है एकड़ में अगर कोई मंदिर बन जाए तो वो कितना बड़ा होता है, सोचिए। ये मंदिर 402 एकड़ में बना हुआ है। इसकी तस्वीरों और हिस्ट्री पे बाद में बात करेंगे, पहले जो वर्तमान में चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, ये कहाँ पर है? अब मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ गूगल मैप का, है ना। आप देखिए ये कंबोडिया आखिर पड़ता कहाँ है। ये अपना भारत है, ठीक है। अब भारत के बाद आप आइए बांग्लादेश, भूटान, बर्मा यानी कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ये जो मलेशिया है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए लगभग, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ऊपर मलेशिया, मलेशिया के ऊपर कंबोडिया है। यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे कंबोडिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कंबोडिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, 402 एकड़ में बना हुआ है। और भारत में इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो मंदिर है अंकोर वाट, है ना, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है जब आप अंकोर वाट के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कंबोडिया जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक स्मारक है जो कि 162 हेक्टेयर 402 एकड़ में बना हुआ है। यह एक हिंदू मंदिर है। कंबोडिया में एक लोकेशन है अंकोर, इसलिए उसका नाम अंकोर वाट है। कंबोडिया का पुराना नाम यशोधरपुर था। और वहां पे ये जो बनवाया था वो 1112 से लेके 1153 ईस्वी में, यानी कि लगभग 41 साल में ये मंदिर बनाया गया था। इसका निर्माण किया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो सूर्यवर्मन, जो बर्मन साम्राज्य था, है ना, ये यहाँ से लगभग सन 1200 के आसपास तक रहा। और यह एक हिंदू मंदिर है, मेकोंग नदी के किनारे बना हुआ है और संसार का सबसे बड़ा मंदिर है ना। भारत में जब आप डालते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो कोई साउथ का निकल के आ जाता है, जबकि वो सच नहीं है। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर, मैंने जो मैप में दिखाया कि इंडिया ये है पूरी, और ये यहाँ जाके इंडिया जो हिंदू हैं उनका सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। अब बात करते हैं अंकोर वाट की। तो ये तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि 162 हेक्टेयर और 402 एकड़ में बना हुआ है, तो ये कितना विशालकाय रहा होगा। अब दोस्तों, अगर मैं बर्मन साम्राज्य की बात करूं, तो बर्मन साम्राज्य था एक ऐतिहासिक, हमें पढ़ाया नहीं जाता इसके बारे में, हमें सिर्फ और सिर्फ गुप्त काल, मौर्य काल के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो जब गुप्त साम्राज्य जैसे जैसे उसकी शक्ति घट रही थी, तो महेंद्र वर्मन और पुष्प वर्मन ने जो है बर्मन साम्राज्य की शुरुआत की थी। और आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं, महेंद्र वर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और आप इस बात को समझ सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? हिंदू ही करते हैं ना अश्वमेध यज्ञ। तो अगर हिंदुओं ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो आप सोचिए ये पूरी दुनिया पे किसका राज्य था? इनकी भाषा कौन सी थी? आप ये भी देख सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार भी इन्होंने कहा सीमांत राजा थे जिसकी कोई, मतलब पूरे विश्व को अपना घर बना लिया था। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ है कि हिंदुओं ने पूरे विश्व को अपना घर बना लिया था। रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारे लिए ना आई ओपनर दिखाने वाला हूं, देखो आगे। बर्मन साम्राज्य की बात करते हैं।
अब बर्मन साम्राज्य को खामेर साम्राज्य भी कहा जाता है। अगर आप खामेर की देखेंगे, खामेर साम्राज्य कम्बोजा में प्राचीन साम्राज्य था। अब ये दुनिया देख रहे हैं आप, सन 1200 में ये पूरी दुनिया खामेर साम्राज्य में थी। 9वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया था। ठीक है, अब मैं खामेर साम्राज्य के बजाय आप ऐसे समझिए कंबोडिया पे ही चलते हैं। तो यशोधरपुर जो है कंबोडिया है ना, वहां पे जो शक्तिशाली रहे कौन रहे, हिंदू और बौद्ध। और खामेर साम्राज्य में होता था, मेकोंग नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ की जो भाषा है आप देख सकते हैं, राजभाषा कौन सी है, खामेर है। अगर आप खामेर पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है हिंदू और बौद्ध जो भाषा है संस्कृत और पाली के प्रभाव से बनी हुई है। इन मंदिरों को कभी तोड़ा नहीं गया। अब जो बौद्ध हैं भगवान का विरोध करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपके मंदिर इराक ईरान में तोड़े गए, बौद्धों की मूर्तियां अफगानिस्तान पाकिस्तान में तोड़ी गई। भारत में जो बौद्ध मठ है ना, जिसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ा, बख्तियार खिलजी आया बख्तियारपुर से निकल के, जब नालंदा आप जाते हो ना तो वहां पे पूरी की पूरी उसको तहस नहस किया गया। आज बौद्ध आते हैं बहुत सारे देशों से, इतने सारे देशों से बौद्ध आते हैं पटना में, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, वहीं के थे देखी जाए तो, जिन्होंने जो महात्मा बुद्ध बने, राहुल यानी कि सिद्धार्थ। संस्कृत और पाली से ही मिलके खामेर भाषा बनी है जो आज भी कंबोडिया में बोली जाती है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर बौद्ध हिंदुओं के इतने विरुद्ध थे तो बौद्ध हिंदुओं के मंदिर, इतने विशालकाय मंदिर आज भी बौद्धों के यहाँ सुरक्षित कैसे हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमने हमेशा बौद्धों को, और मतलब शबरी के बेर भगवान राम ने भी खाए, कोई ऊंच नीच नहीं होता था, सिर्फ 4 ही जातियां होती थी। अश्वमेध यज्ञ अगर उन्होंने किए, सीधी सी बात है वो हिंदू थे तभी अश्वमेध यज्ञ किए। अब कंबोडिया जो कि यहाँ पर है, आप ये नक्शे में देख सकते हैं, ये यहाँ पर है कंबोडिया पूरा, ठीक है, यहाँ पे कंबोडिया है, ये है भारत। और यहाँ से लेके ये जो पूरी जमीन है अरब सागर की, और ये पूरी जमीन यहाँ पे, ये तो हमारे सामने इराक ईरान अलग हुआ है भारत से, ठीक है, और अफगानिस्तान, ये पूरी जमीन भारतीय राजाओं की हुआ करती थी। अब एक व्यक्ति मुझसे रिसेंटली कमेंट कर रहा था कि अच्छा जब महाभारत हुआ तो कौन कौन से देश के राजा लड़े थे, कौन से देश के? भैया तुम्हें बता दूं, जब महाभारत हुआ था ना, किसी देश के राजा नहीं लड़े थे, पूरा का पूरा ही भूभाग हिंदुओं के अधीनस्थ था। उस समय कोई भी इस्लामिक पैदा नहीं हुआ था, कोई भी इस्लाम धर्म का कुछ नहीं था उस समय दुनिया में। सन 1400 कुछ पहले तो इस्लाम धर्म आया है, और अभी 2023 चल रही है, ये जो है इसमें ईसाई और क्रिश्चियनिटी आई है। इसीलिए 2023 से पहले के जो भी घटनाएं मालूम पड़ती हैं समय अनुसार, उसको बिफोर जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, है ना, BC। और उसको क्यों बोलते हैं BC कि बिफोर क्राइस्ट? उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया ये ईसा मसीह के पैदा होने से पहले की बात है। अब ये जो ईसा पूर्व है, मुझे उस समय समझ नहीं आता था जब स्कूल में पढ़ता था, आज समझ आता है कि ईसा पूर्व क्यों बोला जाता है। ईसा पूर्व का मतलब यही है कि इतने साल, जीसस के पैदा होने से इतने साल पहले की बात है। कि ये जो अंकोर वाट भारत सरकार बिल्ड कर रही है, बहुत कमाल का काम कर रही है। और आगे अगर मौका मिला तो हम जैसे हिंदुओं को या आपको भी दोस्तों एक बार अंकोर वाट जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हिंदुओं का कितना विशालकाय साम्राज्य था, जो बर्मन यानी कि बर्मा से शुरू होता था। बर्मा से सोचिए वो ऑपरेट करते थे पूरी दुनिया को, और कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर बनवाते थे। अब आप ऐसे सोचिए, सन ज्यादा, मैं अगर कहूँ कि 5000 साल पहले हमारा पूरी दुनिया पे राज था हिंदुओं का, या 7000 पहले, वहां मत जाइए, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, कि सन 1200 में, 490 से लेके सन 1200 के बीच में, है ना, कंबोडिया का इतिहास आप पढ़ेंगे, या खामेर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, या अंकोर वाट के बारे में ही आप पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया हिंदुओं का राज था सन 1200 में पूरी दुनिया पे। बाद में ये मुगल आए, आक्रांता, और इन्होंने लूटने की कोशिश की। ठीक है, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये तो वो तस्वीर है जो S जयशंकर जी जब गए थे धनखड़ जी के साथ वहां पे। ये जो तस्वीरें हैं अंकोर वाट, और मैं जो कह रहा हूँ ना, इसको आप भी एक बार गूगल करके देखिए कि किस तरीके से अंकोर वाट बना हुआ है, किस तरीके से वहां की चीजें बनी हुई हैं, किस तरीके से वो बना हुआ है। और अंकोर वाट जो है वो भगवान विष्णु और शिव जी को डेडिकेटेड है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये कंबोडिया है,
यहाँ पे अगर हिंदू नहीं रहते थे तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो जितनी भी सभ्यताएं हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग कंबोडिया और है ना मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, इन सब की सभ्यता में भगवान राम क्यों हैं, भगवान शिव क्यों हैं, भगवान विष्णु क्यों हैं? क्योंकि ये अखंड भारत का हिस्सा थे। इस कंबोडिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है जो हमारे ही राजाओं ने बनवाया, लेकिन हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका शेयर करने से कुछ नहीं जाता, मेरा हौसला बहुत बढ़ता है इससे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।